श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। एक भक्त का जो भाव है वास्तव में, यदि भक्त चाहे कितना भी जीवन भर कुछ किया है, पर अंतिम क्षण में यदि उसे भगवान की याद आ जाए, इसी भगवान की याद के लिए कि अंत समय में भगवान हमारे सामने आ जाए, जन्म जन्म मुनि कर्ण जताए, पर अंत राम मुख आवत नहीं। अंत में जो है भगवान का नाम याद नहीं आता। भगवान जो है सो अब द्वारिका को गमन किए। इधर राजा परीक्षित का जन्म होता है, उनका जाता भी संस्कार कर्म किया गया, नामकरण संस्कार किया गया। परीक्षित का नाम जो है इसीलिए परीक्षित पड़ा क्योंकि वह जन्म लेते ही चारों तरफ घूम घूम के देखने लगा, कहाँ है वह मेरी रक्षा करने वाला। एक नाम इसका विष्णु राठी भी हुआ, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु ही तो इनकी रक्षा करते। समय पाकर के सभी पांचों भाई पांडव परीक्षित का राज तिलक किए हैं और सभी अपने हिमालय की यात्रा की राज सिंहासन पर विराजमान होकर राजा परीक्षित राज्य कार्य संभालते हैं। अचानक एक दिन उसके मन में बात आई कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पिता दादा आदि हैं, वह संतों की बहुत रक्षा करते हैं, संतों की सेवा किए हैं। चलो एक दिन जंगल में चलकर संतों का दर्शन करते हैं और देखते हैं कि कहीं किसी ऋषि मुनि महात्मा को कोई कष्ट तो। पहले के राजा कितने अच्छे हुआ करते थे कि राज्य की प्रजा सुखी है तो है, जंगल में भी यदि कोई भजन कर रहा है तो उसके लिए भी जाते थे दर्शन के लिए। राजा परीक्षित चलते हैं दर्शन के लिए, पर रास्ते में ही देखते हैं कि एक बैल और एक गाय दोनों आंसू बहा रहा है। वह गाय का 3 पैर टूटा हुआ है, एक पैर से ही वो लगा के चल रही है। गाय के आंसू से अश्रु की धारा बह रही है, बैल भी आंख से आंसू बहा रहा है। राजा परीक्षित को लगा कि हमारे राज्य में तो हमारे ठाकुर जी भी, हमारे भगवान भी, जिनका नाम गाय की सेवा करने से ही गोपाल पड़ा, और आज वही गाय मेरे राज्य में दुखी है। जाके पूछते हैं, माँ क्या बात है? कहते हैं वह गाय और बैल के रूप में जब दिखा वह कोई और नहीं, साक्षात धर्म था। धर्म ने कहा क्या किया जाए, सब समय का दोष है। कहा समय का दोष, कहा ये कलयुग का दोष है। जैसे ही कलयुग का नाम सुना राजा परीक्षित आग बोला उठा, ये कलयुग जिसके कारण आज हमारी गैया मैया इतनी दुखी है। तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाल लिया, कहा आज मैं उस कलयुग को छोड़ने वाला नहीं। कलयुग झट आकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। राजा परीक्षित
ललकारते हैं, अरे दुष्ट, तू हमारे राज्य में कैसे आ गया? चल निकल जाए यहाँ से। कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, मैं कहाँ जाऊं? हर जगह तो आपका ही राज है। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, पर गुण है। कोई स्थान मुझे दे दीजिए, मैं भी आपके राज्य में निवास करूंगा। कहा, क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहा, राजन, मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग करने से प्राप्त होता था, जो त्रेता में कई वर्षों तक तप करने से प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से वह प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जैसे ही परीक्षित ने सुना, प्रसन्न हो गया, क्योंकि भगवान का भक्त है। कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। कलियुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया गया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र अधर्मसु चतुर्विधः। कलियुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया गया है। जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, समझ जाइए वहाँ कलयुग का वास है। आप घर में चाहेंगे, समाज में चाहेंगे कि कितना भी सुधार हो जाए, होने वाला नहीं है। जहाँ जुआरी है वहाँ कलयुग का निवास है, और कलयुग का काम क्या है वो तो आपको पता ही है। जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ लोग पर स्त्री गमन करते हैं, पति के रहते हुए पत्नी कहीं और संबंध बनाए, किसी और से प्रेम करे, तो समझ जाइए उस घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता। उस घर में कलयुग का वास है। पतिदेव चाहे कितना भी धन कमा करके इकट्ठा करे, वह घर नहीं, वह घर नरक बन जाएगा। जहाँ लोग हिंसा करते हैं, अर्थात जीवों को मारते हैं, मांस मछली इत्यादि ग्रहण करते हैं, वहां कलयुग का निवास है। कलयुग हाथ जोड़ के कहा कि मेरे अंदर, मैं जानता हूं कि अवगुण ही अवगुण है, तो आपने 4 स्थान बिल्कुल खराब ही दे दिया। कम से कम एक रूम तो अच्छा सा दे दीजिए, जो हमारा परिवार आए तो ठीक ठाक दिखाओ कि ये कमरा ठीक ठाक है। क्योंकि मेरे अंदर एक गुण तो अच्छा है। कहा, जाओ एक स्थान तुम्हें और देता हूँ, सोना। ध्यान दीजिएगा, सोना में भी कलयुग का निवास है। पर कौन सा सोना है? जिस सोने को आपने ज्वेलर बनवाया, गहना बनवाया, और बिना भगवान को चढ़ाए, बिना परमात्मा को चढ़ाए, यदि आप उसको ग्रहण कर लिए हैं, तो उसमें कलयुग का वास है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने अगर 1 तोला का सोना कान में बनवाया तो भगवान के लिए एक बंसी भी बना के चढ़ाता है। चलो भगवान, हमने इतना लिया तो आपको इतना ही सही। भगवान आपके भाव के भूखे हैं,
संतों ने कहने की कृपा की, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वह कलयुग तो सोच ही रहा था कि एक स्थान मिले, जैसे ही कहा सोने में जाके बैठ गया परीक्षित के मुकुट में ही, क्योंकि वह भी मुकुट सोने का था। अब तो जो परीक्षित संतों का सम्मान करने के लिए गया था, कलयुग के प्रवेश होते ही उसकी बुद्धि बिगड़ गई, उसको भूख प्यास सताने लगी। परिणाम क्या हुआ? गए समीक ऋषि के आश्रम में और सम्मान करने के जगह उनका अपमान कर दिए। मरे हुए सांप को उसके गले में डाल के आ गए। राजा को प्यास लगी थी, उसने सोचा कि इस महात्मा उठ करके हमारा सम्मान करेगा, पर समीक ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे, परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। वह उनको लगा कि ये ढोंगी बैठ करके जब तक का नाटक कर रहा है, उसने तुरंत उसका अपमान किया, मरे हुए सांप को उसके गले में देकर चला आया, अपने राज सिंहासन आया। जैसे ही मुकुट उतारा है कि कलयुग जैसे ही उसके सिर से हटा, उसे पश्चाताप होने लगा कि मैं क्या करके आ गया। कहते हैं इधर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा था, जैसे उसे सूचना मिली कि तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान किया है, वह आ करके हाथ में गंगा जल लिया और रोते हुए संकल्प किया, अरे राजा, तू राजा है, तुझे राज का अभिमान है, पर मैं भी ऋषि पुत्र हूँ, मुझे भी अपने तप का अभिमान है। मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे किए का सजा देता हूँ। हाथ में जल लिया और संकल्प किया, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन जिस किसी दुष्ट ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और आकर के पिता के सामने जोर जोर से रोने लगा। समीक ऋषि ध्यान से उठते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, सारी बात बताते हैं। समीक ऋषि बच्चों को समझाए, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो राजा था, राजा के नहीं रहने से प्रजा दुखी होती है, दुख होता है उसे। जाओ कम से कम उसे सूचना तो दे दो। ऋषि वाला राजभवन में जाते हैं, उसे सूचना देते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित को सूचना मिलता है, राजा परीक्षित तुरंत राज्य का त्याग करते हैं, पत्नी का त्याग करते हैं और सीधे सुबह उठ करके दान पुण्य जो भी उनको सत्कर्म करना था, सत्कर्म की ओर चल दिए गंगा के किनारे। और वहां जाकर के जितने भी हरिद्वार धाम में गंगा के किनारे संत ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और कहा कि मुझे मृत्यु का शाप मिला है, 7 दिन के अंदर मैं मर जाऊंगा। जो कोई भी संत इस 7 दिन के अंदर मुझे भगवत प्राप्ति करा देंगे, मैं उनको अपना गुरु बना लूंगा। कहते उसी समय भगवान की असीम कृपा से श्री सुखदेव गुरुदेव प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव गुरुदेव भगवान की। सुखदेव गुरुदेव को देखते ही राजा परीक्षित उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किए हैं, उन्हें आसन पर बिठाए हैं, उनका पाद प्रक्षालन किए हैं, चंदा अमृत पान किए हैं और उनसे प्रश्न किए हैं, भगवान अब जो है आप मुझे बताइए कि मुझे 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और मुझे डस देगा, मैं क्या करूं? मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? अतः परीक्षा में संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा। हर समय मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, सभी के लिए है। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव गुरुदेव बहुत सुंदर उसे उपदेश दिए हैं। सबसे पहले उनके अंदर वैराग्य का उपदेश दिए कि राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, बहुत दिन है। मरना सबको 7 दिन के अंदर ही है। पर राजन, राजा खटवांग जो थे उसने तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम अपने मन को सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण कर एक आसन से बैठ और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर। बहुत सुंदर उपदेश दिए कि मनुष्य जन्म लेकर संसार में आता है, भगवान उसे भेजता है भजन करने के लिए, क्योंकि वह परमात्मा से कौल करार करके आता है। पहले ही एग्रीमेंट करके आता है कि प्रभु मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। पर हे मानवों, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। मनुष्य इस संसार में आता जब है तो कुछ लेकर के नहीं आता है, नंगा आता है, पर आता है कुछ लेके। मुट्ठी बांध के आया है, मतलब उसके पास कुछ न कुछ है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई कहे मुट्ठी बांधो, बांध लोगे आप? खुला हाथ है। पर बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के आता है। इससे यह प्रतीत होता है, इससे यह ज्ञान होता है कि आप कुछ लेके आए हो। क्या लेके आए हो? तो भगवान से जो संकल्प किए हो कि मैं पृथ्वी लोक में जा करके आपका भजन करूंगा, पर यहाँ आकर के भूल जाते हैं। पुत्र के मुंह में, पत्नी के मुंह में, परिवार के मुंह में, घर संसार के मुंह में उस परमात्मा को भूल जाता है। संतों ने कहा, आया जहां से सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बसा कर टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों टिक गया? अरे अनजान उल्टा नारी से संबंध तूने कर लिया, कच्चे हुए बच्चे हुए जंजाल में तू फंस गया। कोई चेचे करे, कोई मेमे करे, कोई हंस रहा, कोई रो रहा, ऐ मुसाफिर चेत जरा, मलमूत्र तू क्यों धो रहा? बहुत सुंदर वैराग्य का उपदेश दिए हैं। कहा, अरे मनुष्य सोचता है कि मैं क्या खाऊं, अरे खाने के लिए भगवान क्या इतने फलदार वृक्ष नहीं लगाया? आप उसके फल को खाइए और भजन कीजिए। क्या भगवान ने पानी पीने के लिए आपकी अंजलि नहीं दी? आप दोनों हाथ को लगाइए और जल ग्रहण कीजिए। नहीं, गिलास का आशा करेंगे, चांदी की गिलास हो जाए ऐसी इच्छा करेंगे। क्या भगवान ने आपको सोने के लिए हाथ नहीं दिया? आप इसका सिरहाना बनाइए, सो जाइए। रहने के लिए क्या गुफा नहीं दिया? आप उस गुफा में जाइए, भजन कीजिए और बिताइए। बहुत सुंदर उपदेश दिए। राजा परीक्षित भगवान की कथा सुनने लगा। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, थोड़ा वेश डालेंगे हमारे में,